तो आज एक नए दिन में तो आप हमारे मित्रगण 다 가서 쉬어는 시리 나도 참을로 동해민들 보다 대원들 비슷하지 और हम सभी लोग ये दुख को नहीं चाहते हैं, सभी लोग सुख को चाहता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। 차단 다 내년으로 용기열대 और ये भी स्पष्ट है कि जितने भी हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, परेशानियां हैं, वो आसक्ति की वजह से आती है। मेबे 치자 뭔가 그 소주하다 아니 그게 강에 쳐야 되는데 और आप लाखों करोड़ों लोगों को के दुखों की अगर बात करें तो इसी प्रकार से हमारे मिथ्या विकल्पों की वजह से, क्लेशों की वजह से और अपने चित्त को परिशुद्ध न कर पाने की वजह से उत्पन्न होती है। और इस दुनिया में अगर आप देखें कि अनंत प्रकार के जीवधारी हैं, करोड़ों प्रकार के जीव हैं और उनके हित के लिए हमें एक प्रकार से करने की आवश्यकता है। और सबसे पहले कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्यों के एक जिम्मेदारी बनती है कि और सभी लोग अपने मुख से हमेशा कि हमें शांति चाहिए और सुख और शांति की बात करते हैं। और वास्तव में इस सुख और शांति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो मनुष्यों पर आधारित होकर के ही आ सकती है। एक दूसरे पर हम आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। और आप इतिहास में देखें कि अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध तक बहुत सारे झगड़े हुए हैं, बहुत सारे हत्याएं हुई हैं, तो हम बचपन से ही देखते आते हैं और मैं और पर इस प्रकार की भावना बचपन से ही है। इतिहास में भी देखें कि राजा और महाराजा जो होते थे तो वो अक्सर मैं और पर या अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए झगड़े इत्यादि करते थे, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए इस प्रकार का आक्रमण करते थे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो युद्ध इत्यादि रहे हैं वो एक प्रकार से देखा जाए तो मनुष्यों के अपने उनको लाभ के लिए, उसको लाभ प्राप्त करने के लिए ये होते रहे हैं। तो और इस दुनिया में जो परिवर्तन है अगर आप देखो तो निश्चित रूप से हर रोज जो परिवर्तन देखने को मिलता है। और उसको जहाँ तक विश्व है वो उन सबको अलग न मान करके इस सभी अपने एक घर के समय मानते रहें तो अच्छा रहेगा। तो यूरोप में भी अगर आप देखें, अगर एक सभी लोग एक दूसरे में मिल करके करें तो शायद ही इसमें शांति आ सकती है। और मैं अक्सर कहते हैं कि जब यूरोप के बारे में अगर आप बात करें तो पिछले कुछ 10 वर्षों से पूर्व की अगर बातें करें, अगर अच्छी तरह से सोच विचार न किया होता तो शायद निश्चित रूप से एक बना तो जो कि यूनियन संघ बना, जो जब बनने के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक संघ बनाने की वजह से तो लोगों में सोच विचार आने के बाद से झगड़े नहीं हुए। अगर पहले ये नहीं बना होता शायद लोग एक दूसरे के राष्ट्र को लेकर के बने होते। तो भारत में भी देखें कि बहुत अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग प्रदेश हैं और उस समय पूर्व में भारत में छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते, प्रदेश होते थे, तो उन सबको मिलाकर के एक बनाया हुआ है। और आज के समय में देखें
कि दुनिया के लोगों को जो परेशानियां हैं और बहुत सारे लोग जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं या तो उन लोगों के बारे में हमें प्रयास करें और करने भी चाहिए, और बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका ध्यान रख रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार के लोगों का हमें हित करने के लिए विचार करना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं, और ये 4 जो हमारे जो कि कहा जाए द्वीपों पर विराजमान हैं। तो सभी को एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे का रखरखाव करने की जिम्मेदारी बनती है, और हम सभी को उनको एक मानवता के रूप में, मनुष्यता के रूप में समझना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम नक्षत्र स्पेस क्राफ्ट में बैठे हो तो वहाँ बॉर्डर की आवश्यकता नहीं होती है, और हम इस आकाश में आसमान में रहें तो वहाँ कोई बॉर्डर नहीं होता है। लेकिन हम जब मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ है जो कि नाम दे दिए गए हैं, मैं और पर, मेरा देश और उसका देश, इस प्रकार की भावनाएं होती हैं। लेकिन हम सबसे पूर्व या सबसे पहली बात है कि सारे के सारे मनुष्य हैं, तो इनको अगर देखो तो एक दूसरे से लाभ होते हैं। एक परिवार को अगर आप देखो को जिस परिवार में जितने ज़्यादा अच्छे व्यक्ति होंगे या उनके जितने ज़्यादा अच्छे मित्र होंगे, तो उनके परिवार में जैसे ही कोई समस्याएं होती हैं तो धीरे धीरे समस्याएं या दुख कम हो जाते हैं, उनका मन भी अच्छा रहता है। इसलिए सर्व समाज को साथ लेकर के एक दूसरे के साथ है प्रेम और मैत्री से रहने की आवश्यकता है। तो मैं और मेरा समाज, मेरी संस्था, मेरा राष्ट्र, तो ये जो मैं और मेरे की भावना है पूर्व से एक विचार हमारे अंदर आया हुआ है, उसी को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए कि जो मैं और मेरा की भावना है वो कम हो सके और एक समान रूप से माने। तो बौद्ध धर्म की बात करें तो उसमें तो आकाश के समान जितने भी समस्त जीवधारी उनकी बात करते हैं, वहाँ एक जीवधारी की बात नहीं है। और जितने भी धर्म हैं और जो वो सारे के सारे मनुष्यों के धर्म हैं, कोई बाहरी के लोगों के लिए नहीं है, लोगों के लिए है, उनका अभ्यास करने के लिए है। और उनके या कोई सिद्धांत हैं, अगर आप सिद्धांतों को देखें तो अलग अलग होते हैं। तो सिद्धांत एक प्रकार से किसी रेस्टोरेंट में अगर जाओ तो उसमें अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं, तो लोग अपनी अपनी उनकी चॉइस के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार वो भोजन को ले लेते हैं। उसी प्रकार से दुनिया में अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग लोगों की आवश्यकता है। वो आवश्यकता के लोगों के अपने सोच विचार के आधार पर, उनकी ज़रूरत के आधार पर। और तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म हैं, उन धर्मों से लोगों को लाभ होता है। तो इसलिए हम लोगों को भी विचार करना चाहिए कि इन धर्मों से अगर लाभ हो रहा है तो ठीक है। और इसलिए अगर एक धर्म के बीच में आपने देखे होंगे झगड़े इत्यादि होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ भी धर्मों के बीच झगड़े होते हैं वहाँ राजनीति जुड़ी होती है। हम लोग अभी एक नई शताब्दी में हैं, नए समय में हैं, तो हम सभी को उनके एक समान में मानना चाहिए और ये जानना चाहिए कि जो भी धर्म है वो मनुष्यों के लिए धर्म है, उनको लाभ मिलता है, उनसे फ़ायदा होता है। तो आज का जो प्रवचन है जैसे कि कल से प्रारंभ हुआ था, तो उसी के आधार पर
आज जो प्रारंभ हुआ आगे प्रारंभ होगा। तो रत्नावली के पहले अध्याय में भी कहा जाता है कि किस प्रकार से अभ्युदय को प्राप्त करना। तो इसको इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए भी 16 प्रकार के कुशल कर्म करने की ज़रूरत रहती है। तो उन हम सभी को इस एक प्रकार से प्रेम और करुणा का अभ्यास करना चाहिए और किसी का कोई बेवकूफ़ न बनाएँ, किसी को भी नुकसान ना पहुँचाएँ। तो जब अगर आप इस प्रकार से अभ्यास करोगे, तभी जाकर के आप अभ्युदय की प्राप्ति हो सकती है। बिना इस प्रकार के अभ्यास करे तो संभव नहीं होगा। जैसे कि इसमें कहा गया था कि जो कि शराब है उसका उपयोग न करना। अगर कोई दारू शराब का अगर उपयोग करता हो वो करता है, मद्यपान न करना तो निश्चित रूप से नुकसान पहुँचता है। एक बार की कहानी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार तो इस क्षेत्र से एक बुजुर्ग हमारे पास आए, दीक्षा ली। तो उनसे मैंने कहा कि आपको दारू नहीं पीना है। तो उन्होंने कहा, जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं पीऊँगा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कि मैं जो दारू है पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, अगर आपकी आदत नहीं है तो आपको इतना नहीं पीना कि आप पूर्ण शराब में जो है धुत हो जाएँ। अगर धीरे-धीरे करके आप छोड़ दीजिए, तो इसलिए इतना ना पियो कि आपको होश ना रहे, आपको कुछ भी जानकारी नहीं हो, उसमें अंधे हो जाएँ, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो धीरे-धीरे उसको छोड़ा जा सकता है। अगर छोड़ने की आदत नहीं है, तो सबसे पहले कि आपके जो बुराइयाँ हैं, तो उनको नष्ट करना। फिर उसके बाद मध्य समय में तो मूल मध्य में खड़े कहा कि 24वां जो अध्याय है, तो कहते हैं कि जो कि तथागत हैं, तो तथागत जो यहाँ पर कहे जाते हैं हमारे 5 स्कंद हैं, तो 5 स्कंद भी तथागत नहीं है। तो इससे जो रूप स्कंद का इत्यादि जो भी है, तो इससे अलावा जो तथागत हैं, बुद्ध हैं, वो कौन से हैं? तो जो उसके अलावा इससे हटकर के जो आत्मा है वो कहाँ पर है? तो कहीं पर आप जोड़ कर देख सकते हैं। तो जिस प्रकार की आत्मा को आप इंगित करना चाहें तो वो देखने को नहीं मिलती है। और माध्यमिक अवतरण में भी कहा जाता है और कहते हैं कि केवल और केवल लौकिक व्यवहार से हैं, प्रसिद्धि के रूप में होते हैं, वास्तव में उसकी सत्ता नहीं होती है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आत्मा का मैं यहाँ पर निषेध एक कर रहा हूँ, तो एक लौकिक व्यवहार के रूप में होते हैं, परमार्थ रूप से नहीं होते हैं, ये जानना चाहिए। तो इसको समझने के लिए तो कल भी मैंने कहा था कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी जो कि आत्मा की सिद्धि नहीं होती या कोई भी चीज़ जो स्वभाव सिद्ध नहीं है, उसके बारे में व्याख्या की थी। तो अंत इसमें कहा जाता है कि मध्य में आपको जो आत्मा रूपी सिद्धांत है उसको सिद्ध करना चाहिए, उसका प्रहार करना है। और बौद्ध जैसे कि भगवान बुद्ध के दर्शन में अनात्म के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो ये इसलिए कि जो भी हमारे जो अकुशल कर्म हैं और जो भी आसक्तियाँ इत्यादि होती हैं वो धीरे-धीरे कम हो जाएँ। और अपने आप में कि एक आसक्ति पैदा करना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या पैदा करना, इस प्रकार के जैसे ही हमारे जो क्लेश रूपी चित्त उत्पन्न होते हैं, तो इससे उसी समय हमें करुणा मैत्री का अभ्यास करना चाहिए। और उसी समय जो मध्य के समय में जो कि अनात्म को जो आत्मा रूपी से दर्शन हमारा है, जो चिंतन जो हमारी एक प्रकार गिराता है, उसको नष्ट करना है। और जैसे राग द्वेष मोह और जो 3 प्रकार के एक प्रकार से विष कहे जाते हैं, उनको पूर्ण रूप से नष्ट करने की कोशिश करना चाहिए। और वो जो क्लेश और जो हमारे
कर्म हैं देखिए वो अगर आसक्तियों की वजह से और तो आते ताने हैं। लोगों से आगे और ताने कहते हैं इस ताओ ग्रंथ की में कि मध्य के यानी समय में कि हमारे जो आत्म का सिद्धांत है सुनो उसे तो ग्रहण त्याशन करना दो चाहिए और नकारना त्याजो चाहिए। थोड़ा चेवे और वो ताने ऐसा ही नहीं है, वो तुम्हें उसको को भी दे बहुत सारे नंग उपायों की तरह छोंदे से, ये तोंगो ये बहुत से सारे तोंगो हेतुओं नु की वजह से ये शिजी शून्यता के मा दर्शन चागो के तो द्वारा ही उसको तभी कर सकते हैं, सताने वैसे चाजो संभव नहीं सन है। यानी त्याजन को यारे सतनी और इंदु इसके लिए यानी बोध चित्त की आवश्यकता रहती है। नैन भी शोदा रे 디 안다 가서다 파도다 타마 다시 군도 와서티 यानी समुदाय इंदु जाने और फिर यानी अंतिम समय में समुदाय जितने भी बुराइयाँ हैं 응? उनको नष्ट करने की 지진 आवश्यकता 동이 रहती है, 지진 इसके बारे 되게 में 라든 되죠. मैं विचार 지진 करता 때와 हूँ। 진이 되게 तो कहते हैं कि 신진되죠. दुनिया में 마음도 시야도 지시. के जितने भी लाभ 시라는 게 던지도 투거신이 던져 और 니 जो भी प्रकार के दुःख हैं और सुख हैं, वो एक दूसरे पर 다들 आश्रित 신이 होकर के ही 보내는 आए 거 हुए 저와 हैं। 마찬가지로 상년이도 메르죠. 코로나야 때와 메스 통주 거라. 랑지는 진별로 탐부식 되어 있는 통주는 전문이 거라 가라. 디지 용문도 와. 사진의 인도 진짜 인도 대외 경에 근세 전주 संख्या ताशने देने देवर दो और इसी प्रकार से कह रहे हैं कि अगर आपको जो बोध चित्त की या सुख की प्राप्ति करनी है, तो बोध चित्त रूपी घोड़े पर सवार होकर के आपको बोध चित्त का उत्पाद करना है। तो ये बोध चित्त में स्पष्ट बोधचर्या अवतार में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। तो इसलिए जो बोध चित्त का ये बहुत ही लाभदायक है। लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात कही जा रही है, लेकिन इससे क्या लाभ है, स्वयं को लाभ क्या है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर इस प्रकार का आप सोचें तो एक बहुत बड़ी बुराई है। तो इसमें दूसरों को लाभ कैसे दे सकें, आत्मरूपी जो आत्मग्राहता है उसको कैसे हम नष्ट कर सकें, स्वार्थी रूपी चित्त कैसे नष्ट कर सकें, इससे लाभ होता है। और तो अगर वास्तव में इस प्रकार से अगर आप सोचोगे तो दूसरों का भी परिवर्तन होता है, पर दूसरों का तो होता है, उससे स्वयं का ज़्यादा लाभ होता है। और इसमें के दो प्रकार के जो बोध चित्त उत्पाद कर, स्वयं और पर। अगर स्वयं का हित करना चाहते हो तब भी बोध चित्त का अभ्यास करना, और परहित करना है तो भी बोध चित्त का अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में हमें सोच विचार कर करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि अंत मध्य में जाकर के कि जो आत्म रूपी जो जो मिथ्या दृष्टि उसको नकारना, उसे नष्ट करना है। और जितने भी जीवधारी हैं वो सारे के सारे उनके मन में आत्मा है, इस प्रकार के मिथ्या विचार बना करके बैठे हुए हैं, एक प्रकार की गिराता है। तो उन लोगों के भी मानने, उनको भी मानना चाहिए कि ऐसे करुणा उत्पन्न करना चाहिए कि वो अज्ञानता की वजह से विचार मान रहे हैं। जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, और कल भी कहा था कि मैं इनके बोध चित्त के बारे में चिंतन करता हूँ, इससे लाभ होता है। तो रत्नावली में भी तो बुद्ध रत्नावली के बहुत सारे मित्र हमारे इसका पाठ करते हैं। तो इसमें जो कहते हैं कि जो कि धर्म का एक प्रकार से सड़ जाने की व्याख्या की जा रही है। तो बोध चित्त की जहाँ तक है मुख्य बात है, कहें जहाँ पर जो व्याख्या की जा रही है, तो इसमें तो मैं अक्सर जब बोध चित्त का अभ्यास करते हैं तो उस समय में अक्सर जैसे कि बोध चित्त प्रदान है उनको तो करता हूँ, उसके साथ साथ इसमें बोध जो करना, जो रत्नावली उसके ग्रंथ हैं, जो अभ्यास, जो श्लोक नंबर 83, 84, 85 में देखें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, औषध और वन के वृक्षों की भांति सदा समस्त लोगों के द्वारा स्वेच्छा से निर्मित भोग्य हूँ। मैं प्राणियों के प्राण प्रिय हूँ तथा प्राणी मेरे प्रियतर हूँ,
उनका पाप मुझ में विपाक दे तथा मेरे सारे पुण्य उन प्राणियों फल प्रदान करें। जब तक एक भी प्राणी यहाँ कहीं पर भी मुक्त दुख है, तब तक मैं अनुत्तर बोधि प्राप्त करके भी संसार में उनके लिए स्थित रहूं। तो इस प्रकार के बोध चित्त को उत्पाद करने की एक विधि है। और ये रत्नावली के जो श्लोक है, उससे जो शब्द हैं, वो वाकई बहुत ही एक लाभदायक है, शक्तिशाली है। तो आकाश के समान जो भी जीवधारी हैं, वो भी सुख चाहते हैं। कोई भी है जो जीवधारी नहीं है कि वो दुख की प्राप्ति करना चाहे, और लेकिन फिर भी जो दुख आते हैं वो स्वार्थी चित्त की वजह से आ जाते हैं। तो इसलिए जो बोध चित्त के बारे में जब आप चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे मन में परिवर्तन आता है, उससे लाभ होता है। तो जैसे हम चिंतन अगर विचार करें कि तिब्बत के राजा धर्मराजा जो सोचन गाम्पो, उसके अलावा बाद के जो भी राजा हुए हैं, तो उन्होंने भी उनको अध्ययन अध्यापन कराने के वाले जो भारतीय विद्वान थे, वो संत रक्षित जी के द्वारा हुए। तो संत रक्षित जी ने भी तिब्बत में जाकर बौद्ध धर्म को ले गए और नालंदा की विशुद्ध परंपरा को उन्होंने स्थापित किया। और नालंदा की जो परंपरा है वो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है। तो तथागत बुद्ध ने भी कहा था, हे मेरे भिक्षुओं विद्वानों, तो मेरे वचनों को आप एक तर्क के द्वारा परीक्षण करो। और ऐसा नहीं है कि मेरे जो भगवान बुद्ध ने कहे हैं तो आप उनको श्रद्धा बस मान लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो भी सब कहे हैं तो उनको आप एक प्रकार से चिंतन करके विचार करना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है, इसकी वजह क्या है, इसको क्यों उन्होंने कहा है, ऐसा चिंतन करें। तो भगवान बुद्ध के दर्शन का जो वो है, वो उसमें विचार करना चाहिए अपना, कि वाकई जो कहा जा रहा है वो क्या है। तो तिब्बत में जहाँ तक देखें तो आचार्य संत रक्षित की कृपा की वजह से आज जैसा भी विशुद्ध धर्म वहाँ पर है तो बहुत ही लाभदायक है। और बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में अच्छी तरह से अगर विचार करते हो तो प्रमाण के जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए हम आप सभी लोग हमारे धर्म मित्र हैं, तो इसके प्रति अगर ध्यान देंगे तो लाभ होगा। और उसके अलावा जो प्रमाण के कुछ और ग्रंथ हैं उस पर अगर आप चाहे भले ही धार्मिक ना भी हो, बौद्ध धर्म को न भी मानते हो, तो प्रमाण के दर्शनों को अगर पढ़ते हो तो उसमें लाभ होगा। तो उससे ये पता लगेगा कि इसकी वजह से ये होता है और ये इस प्रकार से। तो हाँ, लॉजिक की बातें जो हैं, तो केवल और केवल आप अपने ही बारे में विचारें करते रहेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो और उसके जो भी आप अध्ययन करना चाहें वो प्रमाण को आधार लेकर कर चलें तो लाभदायक निश्चित रूप से होता है। तो इसकी वजह क्या है, ये इस वजह से होते हैं, इस तरह से हो रहा है। तो जहाँ तक प्रज्ञा की बातें करें तो प्रज्ञा भी अलग अलग लोगों की सोच में होती है, बृहद होती है। तो नालंदा परंपरा में जो प्रमाण के जो दर्शन की व्याख्या की गई थी, तो उसमें अक्सर यही कहा था जो खास करके कि किस प्रकार से अपनी प्रज्ञा को, और कि जो प्रज्ञा को एक प्रकार की प्रज्ञा तीक्ष्ण प्रज्ञा का है, एक प्रकार की इस प्रकार से जो लंबे समय तक रहे, तो अलग अलग होती है। किसी चीज़ को तुरंत समझ लेते हैं, कोई चीज़ फिर लंबे समय तक रहती है। तो इस प्रकार से अगर आप विचार करेंगे तो ये और उसके साथ साथ जो चीनी परंपरा उसमें नागबोधि के द्वारा जो परंपरा स्थापित है, और तिब्बत में आने से पहले वहाँ की मंजू जो डायनेस्टी इत्यादि परंपरा रही है।
तो चाइना के बारे में भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला राष्ट्र है और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बौद्ध श्रद्धालु हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो वो चीन के लोग हैं। और नागार्जुन के जो ग्रंथ हैं वो भी चाइनीज़ भाषा में अनुवाद किए गए हैं और अभी भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उनको और जो हमारे जो चीनी मित्र हैं, धर्म अनुयायी उनको और अच्छी तरह से मानें, तो निश्चित रूप से आपकी जो प्रज्ञा है प्रखर होगी, बृहद होगी, गंभीर होगी। तो इससे आपको लाभ होता है और लाभ हो रहा है। इसके अलावा जैसे जापान में देखें और जापान के जो मित्र हैं हमारे, तो हमारे जो धर्म मित्र हैं वो बौद्ध धर्म के इतना अध्ययन करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। तो मैं जब जो जापान में जब गया तो उनके साथ मेरी वार्ता हुई। तो मैंने उनसे कहा कि भविष्य में अगर आप लोग शास्त्रार्थ करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं तो बहुत लाभदायक होगा। तो फिर आप वियतनाम को देखें, कंबोडिया, लाओस से, तो जो हमने जो राष्ट्र बताए हैं वो जो इसके अलावा जो महायान दर्शन को मानते हैं, उसके अलावा श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, लाओस ये पाली परंपरा को मानते हैं और ये वाकई बहुत ही लाभदायक हैं। तो ये जो पाली परंपरा है बौद्ध धर्म की एक प्रकार के आधार हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी पाली परंपरा को मानते हैं तो अगर आप लोग भी पाली परंपरा के लोग भी अगर प्रमाण को थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो जरूर लाभदायक होता है। और हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में हैं और सारे के सारे लोग यही चाहते हैं कि उनको किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट न मिले। अगर सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर दुख आएगा। तो इसलिए दुख को नष्ट करने के लिए हमें सुख की आवश्यकता रहती है। तो ये सुख तभी संभव होगा जब हम सभी विश्व के सारे लोग मिलकर के एक क्षेत्र में कदम बढ़ाएं। और ऐसा अगर विचार करता रहा मेरा राष्ट्र है, उसका राष्ट्र है, मेरा देश, मेरा घर, इस प्रकार के मैं और मेरा के विचार करने से कभी भी सामंजस्य नहीं बनता है। दुख के अलावा कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसलिए अपने एक प्रमाण के आधार पर, सत्यता के आधार पर अगर आप चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा, आपको शांति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता था कि हमको क्या करना चाहिए। तो अभी हिमालयन क्षेत्र में, भारत के हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे भिक्षु हैं, बहुत सारे मोंक लोग हैं, भिक्षुड़ियाँ हैं और बुद्ध विहार भी बहुत सारे हैं। और कई वर्षों से जो 17 विद्वान हैं उनके को जानते हैं, उनके ग्रंथों को कंठस्थ किया है और उसके साथ साथ शास्त्रार्थ करते आए हैं, तर्क वितर्क करते आए हैं। और जो नालंदा के विशुद्ध धर्म को उन्होंने जीवित रखा है। और जो हमारे साउथ इंडिया में तिब्बतियों के जो 3 महामठ हैं, महाविहार हैं, वहाँ के भी हजारों भिक्षु लोगों ने अभी तक बहुत ही कठिन परिश्रम से इसका रखरखाव किया है। और मैं अक्सर जो हिमालयन क्षेत्रों के जो उनसे कहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से रखरखाव करें। और उनसे कहा है कि आप जो भी बुद्ध विहार है उसको एक बुद्ध तो सही बात है।
다시 등산시내 도나처럼 되기도 지수 히라야고리 나 tempo 지생으로 다니기 야오질 샤르 로리야 샤르 타네 애니 강사 거쟁게 상하 고디디 애니 남배견 심부이나 그 상하 식지도 통용 그래 신 상하를 주잖아요 지금 초간대야 서로 아니 파고인대로 되지가 않은 심부이나 아니 상하 체주 통비야 말이 사 tempo 지생게 슝디 마상 예배 타리야 애니 상하 남배견이나 애니 거라 권자잖아요. 그게 상하고 나보 산지에 처럼 저하지다 내도 키워준 거리. 신 파고면다 나장야 저롱고야 그저제 모티브 나보들래 지고지고도 와. 지금 포와 개야 종조 가서디 종주 포 종주 그저제 모티브된 저기 되냐면 지금도 와. 但양용团队也没刚新的 나는 배배 나라래 양용 편대가 누구는 가고도 서 모디고 나래 내가 맞는 토리 모디고 나거든데 종주도 포화도 저제 지구 시행기 서다 양용 모두 여도보다 그리 되면 신 사진이 있는 거라서다 배버즈 내는 규디 셰디 상业表的 처지 아주 별이야 本来人在那些开始修着都是个这个马都，我呢这现在没着这个恰场去对不对？我是本帮的是那么些，但的我是本来是那么多的马设备，怎么那个技能人是老推下去，但在差掉的，实际的因为我是的加了有的呗，但人数嘛是学个卡达，你经常在那。 셔라. 그러나 마이소 차샤나 안다 남들링 하다미기 저저저니 역사도 와. 찾아가다 천이 셔라랑 찾아도 와. 신 대가 마셔서 천이 있으려나 기록이 자자 임베 소리지. 대가면 사자 쉬우죠리 다 벌거든요. 천이 지금에다 저다 조지 기록도 쓴데 소리도 와. 다디 아주 참으로 तो जहाँ तक जो कि प्रमाण की अगर बात करें तो वो उसको केवल और केवल उनका ही मानते हैं कि ये गेलुक परंपरा का ही है ऐसी बात नहीं है तो आपने अभी तक इसका अध्ययन अध्यापन पठन पाठन किया है और आगे भी आप इसको जारी रखे हैं और इसके अलावा भी जो पाश्चात्य देशों के लोग हैं वो भी इसको मानते आ रहे हैं बहुत सारे लोग मान रहे हैं और इसमें भी जो कि प्रतिसमुत्पाद का जो अभ्यास है वो प्रतिसमुत्पाद का अभ्यास काफी गंभीर है लोगों को उससे लाभ होता है और भगवान बुद्ध के दर्शन का जाके कि आचरण जो है उनका अहिंसा रूपी हो और सिद्धांत प्रतिसमुत्पाद का सिद्धांत और प्रतिसमुत्पाद का सिद्धांत वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है विज्ञान के आधार पर है तो अभी तक हमको कितना भी नुकसान हुआ है और जो भी हुआ बहुत सारी दुकान में हुए हैं तो लेकिन फिर भी उसको अपने रखा हुआ है तो ज़्यादातर अगर देखें तो बहुत भारत में विकास भी हुआ अभी भी बहुत सारे लोग हैं और भारत में अभी अभ्यास करने का एक अवसर भी है और तो आपको अध्ययन करना चाहिए जो मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल शब्दों को ही पढ़ते रहें उसका बाड़ी विलास करते हैं उससे लाभ नहीं होगा अभ्यास में डालने की आवश्यकता है उसको अभ्यास में डालें तो मेरे जो भी गुरु जो हुए हैं तो उन्होंने जो मुझे अध्ययन कराया तो मैं कहते हैं कि जो भी जो शब्द हैं शब्द एक प्रकार के फूल के समान हैं तो ये केवल उनको दर्शाए जा सकते हैं लेकिन वास्तव में अभ्यास करना तो उनके अर्थ को समझना चाहिए तो जो भी हमारे जो अंदर विकल्प है जो भी एक प्रकार से भ्रम है वो प्रज्ञा के द्वारा संभव हो सकते हैं
तो अगर आप वास्तव में धर्म को जानना चाहते हो तो प्रीति समुत्पात और शून्यता इनको अगर ठीक से जानेंगे तो लाभदायक होगा। जैसे कि ये है कि नहीं, ये ज़रूरत है कि नहीं, तो ये अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा, अन्यथा बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। और इसके लिए बार-बार आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन और भावनामय प्रज्ञा जो है 3 प्रकार की, उसमें ध्यान रखें। तो केवल और केवल श्रुतिमय प्रज्ञा को रखने की आवश्यकता नहीं है। तो भावनामयी और जो चिंतनमय और भावनामय ये जो प्रज्ञा है इनको रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब अर्थात आपको अभ्यास में लाने की ज़रूरत है। तो जो भी धर्म को मानने वाले हैं उसमें श्रद्धा रखते हैं, और वो तो श्रद्धावान जो भी व्यक्ति हैं वो अपने चित्त में परिशुद्धि मतलब परिवर्तन करें। तो मुझे भी कभी एक प्रकार से एक आत्मबल या उत्साह प्राप्त होता है कि तो मैं भी इसका हर वक्त अभ्यास करके चलता हूँ, उसका अभ्यास कर रहा हूँ। तो इससे क्या कि अपने मन को शांति मिलती है और अपने आप को तसल्ली मिलती है। तो आप जो भी धर्म मित्र हैं, आप लोग भी ध्यान रखें और हिमालय क्षेत्र के लोग केवल पूजा पाठ ना करके अध्ययन करें, और अगर आप इन ग्रंथों को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करोगे तो लाभ होगा। तो अभी तक हिमालयन क्षेत्र के जो लोग हैं, भिक्षु-भिक्षुणी हैं, अभी तक मठों में आकर के महाविहारों में अच्छे से अध्ययन किए हैं। तो दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आजकल जो कोरोना की बीमारी आज विश्व में हर जगह फैली हुई है और एक प्रकार से बहुत आपातकालीन स्थिति है। तो अभी तक जो वैज्ञानिक लोग अपने बहुत सारे प्रयास इसमें किए हैं, और जो डॉक्टर हैं और जो नर्स हैं इत्यादि बहुत अपने स्तर से अपनी मेहनत के अनुसार जितना है उन्होंने बहुत ही मेहनत की। उन सभी का मैं अनुमोदन करता हूँ। वाकई प्रशंसा के पात्र हैं कि आपने ऐसे कठिन समय में लोगों की मदद की है। तो सभी ऐसा एक प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ बीमार और नर्स जो बीमार लोगों की नर्स लोग मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जब ऐसी मुश्किल के हालात होते हैं, तो इस प्रकार के में मदद करना एक बहुत ही अगर लोगों की जो दुःख हैं उनको हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हम सभी की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने आत्मविश्वास के साथ-साथ उनका हित करें। और अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से किया है, और भविष्य में भी इस लोगों के भलाई के लिए आप करते रहें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। तो भारत में भी जो बीमारी है काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी संख्या इसकी फैल रही है। तो जो इसके साथ-साथ है आपने देखा होगा कि जो धार्मिक बौद्ध धर्म की जो संगठन हैं, तो मठों ने, संस्थाओं ने और उनको इस महामारी को देखते हुए और जो लोग मंत्र जाप करना और जो वाणी का जाप करना, जो तारा का जाप करना, तो अभी भी किया है और कर भी रहे हैं। बहुत सारे संगठनों ने किया हुआ है। तो मुझसे एक रिक्वेस्ट किया गया था कि इसके बारे में भी एक व्याख्या करें। तो सबसे पहले तो हमारे जो भगवान बुद्ध हैं, तो भगवान बुद्ध हैं उनके मंत्र हैं ओम मुनि मुनि महामुनि सोहा, ये तथागत बुद्ध की मंत्र है। और उसके साथ-साथ जो कि
और जो वैसज्य गुरु हैं, ओम वैसज्य गुरु वो सोहा, ओम बेका जमा वैसज्य सोहा जो मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो भी व्यक्ति हैं वो एक करुणा के पात्र हैं। और यहाँ ही नहीं तो तिब्बत में भी बहुत सारे लोग मंत्र का जाप करते हैं, ओम मानी पैमे हूँ, ओम मानी पैमे हूँ। तो ये मंत्र का जाप अवलोकेश्वर का मंत्र, और उसके साथ साथ देहसा में जो महामठ मिर्चे में तो उसके साथ साथ बिना किसी अंतर किए दो जो चाहे तिब्बत हो या फिर अन्य जहाँ के भी लोग हों, उन्होंने सभी लोगों को ये करके मिल करके तथागत बुद्ध को जो धर्म के स्थापित करने के लिए, और वो भी शांतरक्षित इत्यादि। तो जो महाकरुणिक उनके जो कि हमारे गुरु रिम्पोछे उनके जात्र मंत्र का जाप करते हैं। ओम वैसज्य गुरु को करना जे बज्जा गुरु पेमा सिद्धि होम, इसका जाप। और तारा का मंत्र ओम तारे तु सोहा, ओम तारे तु सोहा, ओम तो तारे तु सोहा। तो ये इत्यादि जो मंत्र हैं आप लोगों ने जाप किए हैं, और पहले जैसा कि आपने कहा तो आज भी करें और आगे भी करें। तो इसके लिए बोध चित्त और शून्यता का सिद्धांत, तो ये दोनों का अभ्यास करें। और ये अगर इस प्रकार से करेंगे तो ये जो पूर्णता होती है। तो बोध चित्त और शून्यता का अभ्यास करें, न करें और फिर आप इष्ट देव इनका करते रहें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि शून्यता का सिद्धांत और प्रति समुद्पात है, और शून्यता और बोध चित्त इन दोनों को का जितना अभ्यास कर सकें और इनको आधार बनाते हुए गुरु मंत्र या जो भी मंत्र में बताए हैं उनका पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होता है। तो फिर इसके अलावा भी जो अपने अपने राष्ट्र या अपने व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है। तो आप सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, और ये जो बीमारी है जल्दी से शीघ्र से ठीक होगी ऐसा मैं मानता हूँ। तो अभी जो सर्वज्ञता या बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए भले ही हम कुछ न कर सके, लेकिन अभी के हालात में जो बीमारी है कोरोना बीमारी, उससे लोग मुक्ति प्राप्त कर सके, इस प्रकार से विचार करें। तो यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। टाशी दिले आपको बहुत बहुत धन्यवाद।